नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन सोमवार। बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। जननी साथियों, जब किसी मनुष्य का या यूं कहे किसी प्राणी का इस धरती पे जन्म होता है तो पहली बार उस जन्म देने वाली औरत को वो बच्चा अथवा जीव अथवा मनुष्य परिचित होता है। पहली बार जब मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म देने वाली माँ से वो पहली बार परिचित होता है। उसके बाद पिता से परिचित होता है, तत्पश्चात गुरु से, और गुरु के मार्गदर्शन में वह इस संघर्ष रूपी दुनिया में सफल होता है, संघर्ष करता है और एक समाज के परिणय सूत्र में बंध जाता है। एक परिणय सूत्र में बंध जाता है मतलब विवाह हो जाती है। समाज के द्वारा बांध दिया जाए या स्वतः बंध जाए, तब एक पुरुष एक महिला से पहली बार माँ के रूप में मिला, दूसरी बार औरत के दूसरे रूप पत्नी के रूप में मिलती है, और पत्नी को दूसरा पुरुष के रूप में पति मिलता है। पति पत्नी के संबंध आत्मा से होता है, इसीलिए पति पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। पति पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। अर्धांगिनी का मतलब होता है आत्मा का आधा अंग, आपके शरीर का आधा हिस्सा। तो मान लीजिए कोई बीमार हो जाता है, किसी के हाथ कट जाते हैं, पैर काट के डॉक्टर अलग कर देता है, लेकिन ऐसा कोई डॉक्टर नहीं हुआ, ऐसा कोई वैद्य नहीं हुआ और ऐसा कोई एडवांस हॉस्पिटल नहीं है कि आत्मा को आत्मा को काट के अलग कर दे। इसलिए अर्धांगिनी को तो आप अलग कर ही नहीं सकते। तब जब हम विवाह के परिणय सूत्र में बंध जाते हैं तो एक दिन, 2 दिन, सप्ताह, 2 सप्ताह, फिर महीने करके साल लग जाते हैं, और 365 दिनों को एक साल में जो बांध दिया जाता है वो ये पहला वर्षगांठ हो गया, दूसरा वर्षगांठ, तीसरा वर्षगांठ, यूं ही करके मेरी 17वीं वर्षगांठ 23 मई को 12 बजे रात को यूं ही गुजर गई। बाकी आगे की वर्षगांठ आनंदित हो, प्रेम भरा हो, सुंदर हो, इसके लिए आप सबों से दुआ की दरकार है। और ये तभी संभव है जब मेरे तरह भी ही आप सबों की वर्षगांठ भविष्य में आनंदित हो, खूबसूरत हो। इसके लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, औरत जननी की बात मैंने की है। मुझे तो कभी कभी ये भाव आता है और आज मैं बोल देता हूँ। मैं तो कभी महाभारत के बारे में सोचता हूँ, आर्यावर्त की बातें सोचता हूँ, जो हस्तिनापुर आर्यावर्त का बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। और उस हस्तिनापुर राज्य के संसद में, सभा में, जहाँ सारे मंत्रिमंडल के लोग विराजमान थे, स्वयं राजा भी उपस्थित थे, और वहाँ एक अबला, एक महिला, एक औरत, माता द्रौपदी का चीरहरण होता है। इससे बड़ा अनर्थ और हो ही क्या सकता है। तो दोस्तों, औरतें
को तो हम सम्मान दे ही नहीं सकते। वो तो धरती माता है, धरती के रूप है। हमारी औकात क्या है कि उनको सम्मान दें, लेकिन कम से कम उन्हें चोट तो न पहुंचाएं, उन्हें दुख तो न दें। ये आप सबों से मेरी गुजारिश है। बस आज भर के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।